आज मैं आपको ताकत के ऐसे खजाने के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बच्चे, बूढ़े, बड़े और ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे आपके कैल्शियम और कमज़ोर हड्डियाँ हों और कैल्शियम की कमी हो, विटामिन ए, बी और सी, तो आप काइंडली इसे खाएं। ये सर्दियों की सौगात है और एज ए स्नैक्स भी इसे आप ले सकते हैं। और हमारे घर में तो अक्सर ये बनती हैं जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हमारे घर में तो ये अक्सर ही बनाए जाते हैं। और इनका नाम है सिंघाड़े, उर्दू में इसे कहते हैं। और इसे बॉयल करके हम इस्तेमाल करते हैं और आप इसे इसकी पाउडर बना के भी इस्तेमाल से कर सकते हैं बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, जिससे अगर बच्चों में सर्दी का ज़ुकाम और खांसी वगैरह का कोई इन्फ्लुएंस हो तो वो भी दूर हो सकता है। तो और रेसिपी से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अल्लाह ताला हम सबको अपना हामी नासिर रखे। और आप लोग अस्सलाम वालेकुम फ़ैन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते रहें। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और मेरी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए हम सब मुसलमानों पे, और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे भी अपनी रहमत का साया और उनकी गैबी मदद फरमाए। तो आज चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम अब आज की रेसिपी। और रेसिपी जो आज की है बहुत मज़े की है और बहुत हेल्दी है और बहुत नेचुरल है। उसके लिए मैंने मंगवाए हैं सिंघाड़े, और जो कि सिंघाड़े मैंने 1 kg मंगवाए हैं। और आप यकीन करें ये इतने हेल्दी हैं और बच्चे बूढ़े सब इसे बड़े ही शौक से खाते हैं। और अब सबसे पहले तो लेके आए थे मियाँ, तो इसे मैंने शॉपर में निकाला। ये देखें, ये ब्लैक कलर के होते हैं और इसके अंदर जो गिरी होती है वो बहुत ही अफादियत होती है हमारे लिए। हाँ, कैल्शियम की कमी, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और हेल्थी इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हम इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और सबसे पहले तो मैंने इसे निकाल लिए थे क्योंकि ये गीले थे। और गीले, ये देखें, ये गीले गीले होते हैं और ये इसी तरह मिलते हैं। और कुछ तो छोटे साइज़ में होते हैं, कुछ बड़े। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लिए हैं क्योंकि बड़े बड़े थे। और बाज़ औक़ात तो उन्होंने छांटी भी नहीं किए होते तो वही लेने लेने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी पैदावार हुई है और बहुत ही अच्छे हैं। ये देखें आप, और ये बिल्कुल ब्लैक है। और बाज़ार में अगर इसे लेने जाएँ तकरीबन 20 रुपए के तकरीबन 5 देते हैं, और इतने महंगे होते हैं। और अगर हम घर में ला के और माशाल्लाह से 1 kg लाएंगे, 1 kg तकरीबन 200 का मिल जाता है। सबसे पहले तो हम इसे वॉश बेसिन में, किसी भी टोकरी या बास्केट में डाल के ना, तो इसे वॉश करेंगे। आप चाहें तो, खैर इतने गंदे नहीं थे, मैंने तो इसे हाथों से ही धो लिया था। आप चाहें तो खुले बर्तन में डाल के ना, तो ये थोड़े गंदे होते हैं तो आप उसी बर्तन में डालिएगा जो रफ़ आपका कोई चाबी हो या कोई टोकरी हो या कोई एक्स्ट्रा बर्तन हो, आप उसमें डालिए। क्योंकि ये थोड़े इनका थोड़ा ना मैल कुचैल होती है, तो जो अलहदा से धोनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैंने इन सबको ना हाथ मार के अच्छी तरह धो लिए थे क्योंकि इनके जो ऊपर जो परत होती है ना वो थोड़ी चिकनी होती है और उतारने में थोड़ा मसला बनता है। तो मैं इन्हें बारी बारी करके सबको धो रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर धोने के जब बॉयल होने हैं तो फिर साफ़ नहीं होती अच्छी तरह, तो इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया है। और धोने के बाद अब हम इसे ट्राई तो नहीं करेंगे। हर एक के उबालने का अपना अपना तरीका है और मेरा तरीका ये है कि मैंने लिया है छानना, जो मेरे घर में रफ़ पड़ा था और उसे मैंने लेके ना, तो रफ़ पड़ा इसे मैंने भाप में पकाया है, ना कि इसे बॉयल किया है। अगर इसे बॉयल करेंगे तो इसकी और अफादियत होती है। मैंने इसे भाप में, नीचे मैंने रखी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में भरा हुआ है पानी। और जब ये स्वीट पोटैटो होता है तो वो भी मैं ऐसे ही बॉयल करती हूँ। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है और बहुत अच्छा इसका लज्जत होती है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। और ये देखिए मैंने बॉयल किए हैं ऊपर रख के सिर्फ भाप पे, पानी की भाप पे, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए। और ये देखिए बिल्कुल पक चुके हैं और बिल्कुल इनकी ऐसे अगर अगर हम पकाएंगे तो इनकी लज्जत में कई गुना इजाफा होगा। और अब जी हमारे पक के खुश्क हो चुके हैं और खुश्क होने के बाद ये ठंडे भी होते हैं। तकरीबन ये बहुत गर्म थे तो इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा रूम टेम्परेचर पर रखा क्योंकि ठंड थी। तो ठंड में तो बहुत जल्दी ही चीज़ें ठंडी हो जाती है। तो इसे मैंने काटने के बाद, और अब मेरे बच्चों को बताबी थी कि मामा कब बनाए, ये देखिए आपके सामने। तो बच्चे मांग रहे हैं कि मेरे बच्चों को माशाल्लाह से बहुत पसंद है। और मैं ऐसा ऐसा बना रही थी, वीडियो बना रही थी, इसलिए मुझे ना थोड़े बना के भी आपको दिखाने थे। तो वरना जैसे जैसे मैं बनाई जाती हूँ वैसे वैसे ही बच्चे उठा के खाए जाते हैं वैसे। और नमक अगर बच्चे ना भी लगाओ, ये तो वैसे मेरे माशाल्लाह से बच्चे वैसे भी खा लेते हैं विदाउट नमक, और बहुत मज़े के होते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगी कि आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा स्नैक्स लाजमी ही बनाएं जो कि हेल्दी होता है और बच्चे शौक से भी खाते हैं। ये सिर्फ टेस्ट डेवलपमेंट की बात होती है। अगर आप अपने बच्चों में ऐसी चीज़ से टेस्ट डेवलप करेंगे
तो वो माशाल्लाह खाएँगे। अगर हम इन बच्चों को खिलाएँगे नहीं तो बच्चे कैसे खाएँगे? और ये डिपेंड करता है आपके घर के माहौल में कि आपके घर में क्या बनता है, क्या आप खिलाती हैं और क्या की रूटीन होती है। और ख़ैर मैं तो अपने बच्चों को नेचुरल इंग्रीडिएंट हर चीज़ ऐसी ही खिलाने पे और कुछ लोग माएँ तो कहती हैं मेरे बच्चा दूध नहीं पीता, मेरे बच्चे दही नहीं खाता, मेरा बच्चा मक्खन नहीं खाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़रेबाज़ से बचाए। मैंने अपने बच्चों को सब कुछ ही खिलाया हुआ और ये वो हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत शौक से खा लेते हैं। और अच्छा भी है, जो हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और खाने के लिए वही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल रूटीन में होती हैं। तो अगर बच्चे वो भी छोड़ दें तो फिर बच्चे बीमार हो जाएँ और अनहेल्दी हो जाएँ। और आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत, और आपने तकरीबन इन्हें काटना भी ऐसे है कि जैसे स्क्वेयर शेप में होते हैं, एक साइड उसे उधर से काटें और एक साइड उधर से काटें और दरमियान में से ये देखें गिरी बिल्कुल महफूज तरीके से कंप्लीट निकल आती हैं। और इसका काटना भी एक आर्ट है। और माशाल्लाह से ये देखें, और ये देखें, ये अब माशाल्लाह से मेरे मियाँ साहब आए, वो कहते हैं कि चलें आप कोई और काम कर लें तो मैं काट देता हूँ। तो ये देखें वो देख रहे हैं सारे और बना रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तो कोई अच्छा पीस चाहिए जो उन्होंने बनाना होता है, ये देखें। और काइंडली अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और आपके आपकी दुआओं और हौसला अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला हम सब माओं को, बहनों और बेटियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें दीन का पैरोकार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबके खाने के बाद जो मेरे लिए बचे थे ना, मैंने उन्हें काटा और दरमियान में से मैंने छोटे छोटे पीस किए, क्योंकि ज़्यादा मोटा होता है तो खाने में सारा मसला होता है। तो वैसे भी साबुत गिरी भी खाई जाती थी, लेकिन मैंने दरमियान में से पीसीस किए थे। और पीसेस करने के बाद हल्का सा नमक का छिड़काव किया था। नमक का छिड़काव करने के बाद हल्की सी मैंने काली मिर्च डाली थी। और आप चाहें तो इस पे चाट मसाला भी डाल के और काला नमक भी डाल के खा सकते हैं, जो कि बहुत आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा। और काइंडली लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा।